अगर आप शैतान से बचना नहीं चाहते तो याद रखिए, शैतान आपको इस वीडियो को देखने से जरूर रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए वीडियो में बने रहिए ताकि आप शैतान की हकीकत, उसकी चालों को और उससे बचने का असली तरीका जान सकें। क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपका दिल हिला देंगी, आपकी आंखें खोल देंगी और शायद आपकी जिंदगी बदल दें। अब हम दाखिल हो रहे हैं पहले बाब में, शैतान की पैदाइश और उसकी बर्बादी की दास्तान। शैतान, जिसे हम इब्लीस कहते हैं, असल में कोई मामूली मखलूक नहीं था। वो जिन्नात में से था, मगर अपनी बेपनाह इबादत, रियाजत और तवाज़ु के कारण उसे फरिश्तों की सफ में खड़ा कर दिया गया था। सदियों तक वो सजदों में गिरा रहा, रात दिन अल्लाह की हम्द में मशगूल रहा, यहां तक कि लोग उसे नेक और पाक समझते थे। लेकिन उसके अंदर एक नजर न आने वाली आग छुपी थी, तकब्बुर यानी घमंड। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। यही वो लम्हा था जिसने उसकी सारी इबादतें मिट्टी में मिला दी। अल्लाह ने उसे रहमत से दूर कर दिया और वो मल्लून हो गया हमेशा के लिए। इस पर भी इब्लीस ने जिद छोड़ी नहीं। उसने मोहलत मांगी कि उसे कयामत तक जीने दिया जाए ताकि वो इंसानों को गुमराह करे, उन्हें रब की राह से हटाए। अल्लाह ने उसे मोहलत तो दे दी, मगर साथ ही वाजह कर दिया कि मेरे सच्चे बंदों तक उसकी चालें नहीं पहुंचेंगी। कुरान का तर्जुमा बताता है कि इब्लीस घमंड की वजह से काफिरों में शुमार हुआ और उसके अपने अहंकार ने उसे बर्बादी के घड़े में गिरा दिया। ये दास्तान सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इंसान के लिए गहरी सीख है कि घमंड इंसान को इबादतों के बावजूद गिरा देता है, और यही घमंड इब्लीस को आसमानों से ढकेल कर नफरत के अंधेरों में ले गया। आज भी वही इब्लीस हर इंसान के दिल के आसपास मंडराता है, उसके ख्यालात को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है जहां से वो खुद गिरा था। इसलिए शैतान की यह कहानी हमें यह बताती है कि असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होती है, दिल के अंदर, नफ्स के अंदर और इरादों के अंदर। अब हम दाखिल हो रहे हैं दूसरे बाब में, शैतान इंसान के दिल में वसवसा कैसे डालता है। यह बात समझ लेना बेहद जरूरी है कि शैतान किसी इंसान के दिल में जबरदस्ती दाखिल नहीं होता, वो सिर्फ फुसफुसाहटें डालता है। वसवसा जो ख्याल की शक्ल में आता है, शुबहात की आवाज में और नफ्स की कमजोरियों पर हाथ रखकर असर करता है। शैतान का पहला हमला हमेशा बहुत खामोशी से होता है। वो इंसान के दिल के आसपास घूमता है, इंसान के एहसासात, उसके डर, उसकी तन्हाई, उसकी ख्वाहिशों को महसूस करता है, और फिर वो एक नजर न आने वाला ख्याल डालता है, इतना हल्का कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि ये उसका अपना ख्याल था या कहीं बाहर से आया। फिर धीरे धीरे वो उसी ख्याल को मजबूत करता है। अगर कोई इंसान उदास है तो वो उसे मायूसी की तरफ धकेलता है, अगर कोई इंसान गुस्से में है तो वो उसे ज्यादती की तरफ ले जाता है, अगर कोई इंसान तन्हा है तो उसे गलत रास्तों का ख्याल दिलाता है। वो हमेशा इंसान की वही जगह तलाशता है जहां वो सबसे कमजोर हो और वहीं वार करता है। कुरान का तर्जुमा बताता है कि शैतान इंसान के दिलों में ऐसे घूमता है जैसे खून रगों में दौड़ता है। वो सीधे बुराई नहीं कहता, वो बुराई को छोटा, मामूली, हल्का और जायज दिखाता है ताकि इंसान बस एक बार जैसे जुमले में फंस जाए। और जब इंसान एक बार गिरता है, शैतान उसके ऊपर हंसता नहीं बल्कि उसे और धकेलता है ताकि वो वापसी की हिम्मत ही ना कर सके। वो इंसान के सीने में झूठी तसल्ली भी देता है, तुम्हारे जैसे लोग तौबा नहीं कर सकते, अब लौटने का कोई फायदा नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सब सबसे खतरनाक वसवसे हैं क्योंकि ये इंसान को रब की रहमत से मायूस कर देते हैं, और मायूसी वही जगह है जहां शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। याद रखो, शैतान कभी सीधा हमला नहीं करता, वो सिर्फ फुसफुसाता है, बस थोड़ा सा धक्का देता है। मगर वो पहला ख्याल, पहली फुसफुसाहट अगर पकड़ लिया जाए तो शैतान की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। इसलिए समझदारी यह है
कि इंसान अपने दिल के अंदर उठने वाले हर ख्याल को पहचानना सीखे, क्योंकि हर ख्याल हमारा अपना नहीं होता। कुछ ख्याल सिर्फ हमें रब से दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। अब हम दाखिल होते हैं तीसरे और सबसे अहम बाब में, शैतान से खुद को कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर इंसान यह ना समझे कि बचना कैसे है, तो फिर शैतान के वसव से दिल में घर करते चले जाते हैं। सबसे पहले यह जान लो कि शैतान इंसान के करीब तभी आता है जब दिल कमजोर होता है। इसलिए दिल को मजबूत करना सबसे बड़ा हथियार है। दिल को मजबूत करने का पहला रास्ता है जिक्र, यानी अल्लाह का याद करना। उसका वसवसा टूट जाता है और दिल पर एक नूरानी पर्दा सा आ जाता है। दूसरी चीज है नीयत को साफ रखना। शैतान हमेशा इंसान की गलत नीयत को बढ़ाता है, लेकिन जब इंसान अपनी नीयत को रब के लिए साफ कर लेता है तो शैतान की चालें कमजोर पड़ जाती हैं। फिर आता है नफ्स पर काबू। शैतान नफ्स की कमजोरियों से हमला करता है। गुस्सा, लालच, हार्ट ब्रेक, तन्हाई, हवस और मायूसी, ये सारी जगहें उसकी फिसलन है। अगर इंसान इन जगहों पर जागता रहे, अपने हालात पर नजर रखे, तो शैतान के पास घुसने की जगह ही नहीं रहती। कुरान के तर्जुमा में आता है कि शैतान का बस उन्हीं पर चलता है जो खुद ढीले पड़ जाए और अपने दिल पर पहरा न रखे। इसके बाद एक और चीज है तौबा, यानी वापस लौटना। याद रखो, शैतान की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो इंसान को तौबा से दूर कर दे। वो कहता है कि अब लौटने का क्या फायदा, लेकिन हकीकत यह है कि तौबा हर दरवाजा खोल देती है। जब इंसान तौबा करता है तो शैतान का पूरी मेहनत से बनाया हुआ जाल एक सेकंड में टूट जाता है। और फिर आती है नमाज, जो इंसान को गुमराही से बचाने वाली सबसे मजबूत डोर है। नमाज इंसान को रास्ता दिखाती है, उसके सीने से बोझ उतारती है और शैतान के वसवसों को मिटा देती है। आखिर में इंसान को अपनी सोहबत भी साफ रखनी चाहिए। बुरे लोग बुरे ख्यालात लाते हैं और अच्छे लोग अच्छे ख्यालात, और शैतान हमेशा उन महफिलों में ताकतवर होता है जहां गफलत, फजूल बातें और बेहयाई होती हैं। इसलिए अपने दिल को, अपने माहौल को और अपनी सोहबत को हमेशा रोशन रखने की कोशिश करो। अगर इंसान इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, तो शैतान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इंसान को गिरा नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि मेरे सच्चे बंदों तक शैतान की पहुंच नहीं। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर इस सफर ने आपको एक लम्हे के लिए भी रुककर अपने दिल को देखने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और का दिल भी रोशनी की तरफ लौट आए। इसीलिए इस वीडियो को आगे भेजिए। और अगर आप हमारी ऐसी ही रूहानी बातों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हर वो बात पहुंचे जो आपके दिल को मजबूती दे और आपके कदमों को सही रास्ता दिखाए। अल्लाह आपको हिफाजत दे, आपके दिल को सुकून दे और आपको हर बुराई से महफूज रखे।